स्टूडेंट तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मंदिर लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू, पांचवा चैप्टर। इससे पहले 4 चैप्टर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। जितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वही सब करवाएं। जो आपके एग्जाम में जो है ना बाबू 18 फरवरी को पूछे जाएंगे वही सब प्रश्न करवाएं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यह वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका वह भी वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जो है ना विधायिका किसे कहते हैं। आप लोग यहाँ समझिएगा, समझिए। आप लोग इधर 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 देखिए। आप लोग किधर देख रहे हैं? इधर देखिए। देखिए क्या होता है कि यहाँ सरकार का जो है ना बाबू कितने अंग होते हैं। आप लोग को कई बार हम चर्चा किए हुए हैं सरकार का कितने अंग होते हैं। तो आप बोलिएगा सर 3 अंग होते हैं सरकार का। पहला तो होता है आपका विधायिका, दूसरा होता है आपका जो है ना कार्यपालिका, और तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। देखिए बाबू, विधायिका का काम जो होता है कोई सा भी कानून को बना देना। वही कानून जो बना देता है वही कानून को लागू कराने का कार्य जो होता है बाबू आपका कार्यपालिका का होता है। और जो है कानून तो पूरा देश में लागू हो गया है, लेकिन देश का 2 4 व्यक्ति जो है वो कानून को जो है ना बाबू नहीं मान रहा है। उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ इसीलिए नहीं मान रहा होगा। वही व्यक्ति जो है बाबू जाता है न्यायपालिका के पास। उसका जो भी नुकसान हुआ होता है तो न्यायपालिका उसे क्या कर देता है बाबू, न्याय दे देती है। तो आपको यह तीनों को समझ में आ गया होगा। तो विधायिका क्या करता है बाबू, यह कानून का जो है ना बाबू निर्माण कर देता है। क्या करता है विधायिका? कानून का क्या करता है बाबू, निर्माण करता है। संसद जो है ना, यह संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। ये एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछेगा संघ की विधायिका को क्या कहते हैं तो बाबू संसद कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोग जितना प्रश्न बताते हैं आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग एक बार जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपका जो है ना बाबू क्वेश्चन नंबर जो है 2 को देख लेते हैं। यही इसमें बताना था कि आपका जो है ना संसद को मैनली काम क्या होता है बाबू, आपका जो है कानून का जो है ना निर्माण कर देना। वही क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि संसद के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। समझिएगा आप लोग, ये आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये जितना प्रश्न करवाते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है ना इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा। तो आप लोग जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। देखिए क्या है कि जो है ना संसद जो है बाबू उसका जो है ना प्रमुख कार्य क्या होता है। संसद जो है पहला कार्य होगा उस क्या करता है बाबू, आपका कानून का निर्माण करता है। हम आपको पहले पढ़ाए हुए थे बाबू, जो है ना सरकार के जो है ना प्रमुख 3 अंग होते हैं। पहला जो हो जाएगा आपका संसद होता है, आपका उसी को बोलते हैं विधायिका। संसद का दूसरा नाम ही है बाबू विधायिका। अब दूसरा आ जाएगा आपका कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। देखिए आपका जो है जो आपका जो है ना विधायिका का क्या काम होता है समझिएगा आप लोग। देखिए विधायिका का काम मैनली होता है क्या बाबू, आपका जो है ना कानून को बना देना। क्या? कानून को जो है ना बना देना। उसके बाद जो है वही विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून को लागू कौन करवाता है, आपका जो है ना बाबू कार्यपालिका जो है लागू करवाता है। अब कार्यपालिका जो है पूरे देश में क्या किया है, कानून को लागू करवा दिया है। कोई 4 2 4 व्यक्ति जो है ना वो कानून को फॉलो नहीं कर रहा, वो कानून नहीं मान रहा है, उसका कोई व्यक्तिगत दिक्कत होगा तो वही व्यक्ति जो जाता है बाबू आपका न्यायपालिका के पास। तो न्यायपालिका उसे जो है ना बाबू न्याय
दे देती है। तो इसी को सरकार के 3 अंग होते हैं, यह तीनों को आपको हम कई बार पीछे बताए हुए हैं, समझे। तो आप लोग को इतना तो अच्छा से बताए हुए हैं तो आप लोग समझते ही हैं। तो आपका जो है ना विधायिका या संसद, देखिए विधायिका जो होता है बाबू उसका दूसरा नाम है संसद। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। इसका जो है ना पहला काम क्या होगा, आपका जो है ना कानून को बना देती है। उसके बाद क्या होता है कि यह कार्यपालिका पर नियंत्रित रखती है। उसके बाद जो है बाबू यह वित्तीय बजट है, बजट को क्या करती है आपका पारित करती है। और आगे क्या है कि जो है ना जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन भी करती है, समझे। आपको तो पहले बता चुके हैं जितना हमारे देश में जो है अभी वर्तमान में बाबू संशोधन जो होता है आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, समझे। हमारे संविधान में जो बाबू संशोधन यानी अमेंडमेंट होता है वो अनुच्छेद कौन सा तहत होता है, आप लोग जो है ना उसका आंसर कमेंट करिएगा। तो यही सब जो है ना बाबू कार्य करती है। आपका जो है प्रतिनिधित्व का भी जो है ना बाबू संसद जो है ना देश का क्या होता है आपका प्रतिनिधित्व करती है। संसद एक बहस का क्या होता है आपका बाबू मंच होता है, इसमें नए नए कानून का क्या होता है आपका निर्माण होता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 3 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए सेम टू सेम जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। आपका एग्जाम जो है बाबू 18 फरवरी को सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, संसद के जो है ना बाबू कितने सत्र होते हैं। देखिए पहला तो हो जाता है संसद का बाबू 3 सत्र होते हैं। पहला तो आपका जो है बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। यह तीनों अभी जो है लगभग लगभग पीछे महीना आगे अभी जो गया है बाबू पिछले महीना में आपका जनवरी में ही आपका जो होता है बजट सत्र। तो आपका वर्तमान में फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारामन है, आपका जो है ना वही जो बजट पेश किया करता है, समझे। तो आपका संसद के कितने सत्र होते हैं बाबू 3 सत्र होते हैं। पहला आपका बजट सत्र, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन सत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जो है ना संसद कार्यपालिका को जो है ना कैसे नियंत्रित करती है। संसद जो है बाबू आपका यानी विधायिका, विधायिका जो है वह कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। देखिए जो आपका संसद विधायिका को जो है ना बाबू संसद जो है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित कर, समझिए। आपका जो है ना इसका नियंत्रित करने का अनेक तरीका हो सकता है, उसको नियंत्रित करने का क्या हो सकता है अनेक तरीका हो सकता है। पहला क्या होता है मुद्दों और जो है ना बहस और विवाद होता है। उसके बाद जो है कई जो है संसद पे जो है बाबू आपका जो है चर्चा होता और वाद विवाद जो है ना के जरिए कार्यपालिका को भी नियंत्रित करता आपका संसद। जो हम आपको बता चुके हैं कि संसद जो है बाबू संसद का कार्य ही है कि कार्यपालिका को क्या करना आपका नियंत्रित करना, अपने नियंत्रण में रखना। उसके बाद जो संसद में जो है कानून को स्वीकार अस्वीकार करके जो है ना आपका जो है कार्यपालिका को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद जो आपका कोई वित्तीय नियंत्रण करके कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। आपका अविश्वास प्रस्ताव लाके यह भी होगा कार्यपालिका को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सब तरीका होता है आपका कार्यपालिका को नियंत्रित करने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना बाबू 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि द्विसदनात्मक विधायिका के कहीं 2 लाभ बताइए। जो द्विसदनात्मक विधायिका है उसका कोई 2 लाभ आपको जो है ना बताना है। समाज के सभी वर्गों एवं जो है ना क्षेत्रों की जो है समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आपका पहला लाभ यह होगा। दूसरा लाभ यह हो सकता है कि जो है ना आपका कोई सा भी प्रथम सदन है कुछ जो है ना कार्य में प्रथम सदन का जो बाबू कार्य होता है उसमें जो है ना कम कार्य कर किया जाता है। क्या हो जाता है प्रथम सदन का कार्य का जो है बाबू भार आपका जो है वही कार्य को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। प्रथम सदन का कार्य तो होता ही है, वही कार्य को जो बाबू दूसरे सदन में भेज दिया जाता है तो प्रथम सदन का जो कार्य होता है उसका भार क्या होता है बाबू कम करता है। तो ये भी आप उसका लाभ हो सकता है। उसके बाद जो है आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जो है ना सरकार के कितने अंग होते हैं। तो आपको पहले हम बता चुके हैं सरकार के आपका 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है आपका जो है बाबू कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। आप लोग को हम बता चुके हैं आपका जो है ना विधायिका का काम है कानून को बना देना, कार्यपालिका का काम है कानून को जो है ना बाबू लागू करवा देना और न्यायपालिका का काम है न्याय देना,
समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि संसद जो है ना कैसे कानून बनाती है, थोड़ा समझिएगा बाबू यहाँ आप लोग अच्छा से। देखिए संसद जो है बाबू कानून जो बनाता है, हम आपको पहले बता चुके हैं, संसद जो होता है बाबू एक बहस का मंच होता है। इसमें अनेक कानून को क्या, इसमें जो है ना बाबू अनेक कानून का जो है बाबू निर्माण किया जाता है संसद में। अब कोई सा भी अगर नया कानून बनाइएगा तो पहले संसद में उस पर अत्यधिक क्या होता है बाबू, बहस होता है। वह कानून अगर पूरी तरह से बन जाता है, आपका संसद से पास हो जाता है, तो वह कानून को जो है ना बाबू आपका जो है लोकसभा या राज्यसभा में, कोई साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जा सकता है। अगर आप एग्जाम्पल समझिए, पहले राज्यसभा में ही भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा वह कानून को अगर पास कर देगा तो उसके बाद वह कानून को जो है ना बाबू लोकसभा में भेजा जाएगा। अगर लोकसभा भी पास कर देता है तो फिर वही कानून जो होता है बाबू आपका जो है ना वही विधेयक होता है। विधेयक कहिए कानून कहिए, आप वो दोनों बोल सकते हैं। वही जो आपका विधेयक होता है ऑफिशियली राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति पास कर दिया तो वह विधेयक जो है बाबू पूरे देश में एक एक्ट बन जाता है। एक्ट यानी होता है वह कानून जो है ना एक नया कानून बन जाता है, समझे। तो आप ये सब पॉइंट बता दीजिएगा, ये सब आपके एग्जाम में जो है ना पूछा जाता है। लेकिन जो होता है बाबू धन विधेयक जो है, धन विधेयक में जो आपका राज्यसभा को थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा में भी जाता है। धन विधेयक अगर पूछेगा, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ जाता है तो याद रखिएगा, धन विधेयक जो है ना बाबू सबसे पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में भी जाता है। धन विधेयक जो है बाबू राज्यसभा में जाता है, ओनली फॉर 14 दिन के लिए जाता है। कितना दिन के लिए जाता है? 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना राज्यसभा से धन विधेयक क्या हो जाता है बाबू, पास हो जाता है। तो आप लोग तो ही समझते हैं। अगर बीच में अगर कोई सा भी अगर कानून जो बना है, अगर बीच में समझिए एग्जाम्पल किए राष्ट्रपति को लगा यह कानून जो है ना बाबू संविधान का खिलाफ है या संविधान के हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, यही कानून को यह जो है ना बोलेगा यह संविधान के हित में नहीं है, आप इसको जो है ना पूर्ण निर्माण करिए, फिर से यह कानून को बनाइए, उसके बाद फिर हमारे पास लाइए, तब उसके बाद हम साइन करेंगे तो आप लागू करिएगा। राष्ट्रपति ये भी उसको सलाह दे देता है। तो राष्ट्रपति के पास यह सब क्या है बाबू, वीटो है। वीटो यानी निषेधाधिकार होता है, समझे। तो यही सब आपको लिखना था इसमें। देखिए हम जो बताते हैं ना आप लोग को बाबू सारा कहानी बताते हैं, तो आप लोग कहानी समझिए ना, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राष्ट्रपति जो है ना बाबू राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है ना बाबू मनोनीत करता है, तो याद रखिएगा बाबू 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो है आपका राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। पहले जो था ना बाबू आपका जो है राष्ट्रपति जो लोकसभा में भी 2 लोग को मनोनीत करता था, जिसका नाम था एंग्लो इंडिया। क्या नाम था बाबू, एंग्लो इंडिया। लेकिन वर्तमान में जो है ना बाबू लोकसभा में जो था एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करता था, वह आरक्षण एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है, आपका जो है ना बाबू समाप्त कर दिया गया था। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समझे। आपसे पूछिएगा आपका जो है ना राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है, तो याद रखिएगा 250, समझे। अभी जो है ना बाबू आपका जो है 38 गो जो है आपका 238 सदस्य जो होता है आपका तो नॉर्मली होता ही है, लेकिन इसी में से 12 सदस्य को जो होता है बाबू आपका जो है ना राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। आपका खेल क्षेत्र हो गया, साहित्यिक हो गया, आपका जो है सेवा क्षेत्र से हो गया, समाज क्षेत्र से हो गया, तो ये सब से जो है आपका राष्ट्रपति क्या करता है बाबू, मनोनीत करता है। तो ये सब याद रखिएगा। आपका वर्तमान में जो है लोकसभा में अधिकतम संख्या जो बाबू 500 आपका 50 हो सकता है, लेकिन जो है अभी 543 है। तो ये सब आप पहले से जानते ही हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं बाबू, विधेयक अनेक प्रकार के होते हैं। आपको पता है सरकारी विधेयक, निजी सदस्यों का विधेयक, वित्त विधेयक, आपका सामान्य विधेयक जो है ना, गैर वित्त विधेयक, उसके बाद है आपका जो है ना संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है आपसे पूछेगा सरकारी विधेयक किसे कहते हैं।
सरकारी विधेयक जो होता है आपका जो है ना बाबू, सरकारी विधेयक जो होता है वो किसी सरकारी मंत्री के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया विधेयक को क्या बोलेंगे हम लोग, सरकारी विधेयक। निजी विधेयक जो होता है किसी मंत्री के अलावा कोई जनता के द्वारा प्रस्तुत की गई विधेयक को क्या बोलिएगा बाबू आप जो है ना, निजी विधेयक। ये एग्जाम में पूछा जाता है, समझे। तो ये आपका 3-4 याद रखिएगा, हम तो ज़्यादा लिख दिए, 3-4 याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, भारत के कहीं 4 राज्यों के जो है ना नाम बताइए जिसमें जो है ना बाबू द्विसदनात्मक विधायिका है। क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका है। पहला तो हो जाएगा आपका जो है ना बाबू उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यह आप जो है ना बाबू सभी को याद रखिएगा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, आपका चौथा कर्नाटक, आपका पांचवा आंध्र प्रदेश और आपका जो है छठा क्या है बाबू, आपका तेलंगाना। यही में जो ये 6 राज्य जो है बाबू जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है, समझे। आपसे क्वेश्चन में 4 ही पूछा था तो आप लोग 4 ही याद रखिएगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, समझे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, राज्यसभा के जो है ना बाबू सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको जो बाबू लोकसभा का जो है ना सदस्य बनना है तो आपका 25 वर्ष चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए, तब आप क्या बन पाइएगा बाबू, राष्ट्रपति बन पाइएगा। तो ये सब जो है ना बाबू आप लोग याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है, समझे। तो यहाँ से जो है ना बाबू हमारा जो है आपका 5वां चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपका जो है ना बाबू 6वां चैप्टर जो है बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।